जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू सेशन। आज हम बात करेंगे पंथ निरपेक्षता। अभी बात चल रही है तो इसलिए हमने सोचा कि पंथ निरपेक्षता पर बात कर लिया जाए, क्योंकि पंथ निरपेक्षता एक बहुत ही अहम बात है हम सभी के लिए और लोकतंत्र के लिए भी। और आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको पंथ निरपेक्षता आजकल बहुत ही 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में इस टाइप से पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि ये पंथ निरपेक्षता क्या है, और फिर हम बात करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। अभी जो है चर्चा में ये पंथ निरपेक्षता है क्यों है, और फिर हम बात करेंगे कि इसे कब जोड़ा गया था। अब पंथ निरपेक्षता है तो इसे कभी न कभी जोड़ा गया होगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ मेन होते हैं फैसला करने वाले, मतलब विधायिका होते हैं। ये सॉरी, विधायिका नहीं होते हैं, न्यायपालिका होते हैं। क्या होते हैं? न्यायपालिका, जो सारे कुछों का न्याय करते हैं। तो उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या है, अगर कोई भी जजमेंट आता है, कोई भी मान के चलिए कानून बना, तो वो न्यायपालिका के पास जाता है और वहाँ से फिर वो निर्णय देता है कि क्या करना है, ये सही है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी हम फैसला देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेंगे पंथ निरपेक्षता क्या है, या फिर हम बात करें कि चर्चा में क्यों। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि हम भारत देश को पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, कि किस परिदृश्य में ये पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, तो हम उस पर बात करेंगे कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंथ निरपेक्षता क्या है। पंथ निरपेक्षता मतलब कि संविधान की मुख्य विशेषता है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ये संविधान की मुख्य विशेषता है। और फिर जिसका अर्थ होता है पंथ प्लस निरपेक्ष। पंथ मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे जो हैं उससे निरपेक्ष होना चाहिए। मतलब अभी बहुत सारे लोगों के द्वारा बोला जाता है कि जो हमारे पंथ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब तो हमारे पंथ हैं, लेकिन उससे निरपेक्ष मतलब क्या। अब हमारे जो देश हैं, भारत देश हैं, या मान के चलिए हम राज्य बोलेंगे इसको, क्यों? क्योंकि इसके पास भूभाग भी है, सरकार भी है। लेकिन इसमें क्या है, सरकार तो है लेकिन इसमें बंधुत्व नहीं है, भाईचारा नहीं है लोगों के पास। हमारे पटेल साहब बोले कि हम तो भारत को एक बना दिए, लेकिन हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन बोलते हैं कि हमें बंधुत्व लाना होगा, यहाँ भाईचारा लाना होगा। तो इसीलिए पंथ निरपेक्षता शब्द आता है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, धर्म है ये, लेकिन उससे निरपेक्ष अगर हो, इससे निरपेक्ष मतलब इससे सटा हुआ नहीं, इससे निरपेक्ष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से निरपेक्ष, तो हो गया पंथ निरपेक्ष। धर्म से निरपेक्ष, धर्म से अलग, जैसे बोला जाता है लड़कियों से अलग, लड़की अलग, तो यही हो गया पंथ निरपेक्ष, मतलब पंथ से अलग। मतलब आपका जो भारत देश है, ये संविधान की मुख्य विशेषता कहता है कि आपका जो भारत देश है वो पंथ निरपेक्ष है, किसी भी धर्म के साथ नहीं है। तो इसीलिए, और फिर इसको चुनौती दिया जा रहा है। चुनौती इसलिए दिया जा रहा है, बोले ना वही, कुछ मनुवादियों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। अब इंदिरा गांधी की सरकार, अब इसमें मेन बात आता है कि इसको कब जोड़ा गया था। ये जो पंथ निरपेक्षता शब्द है, इसको कब जोड़ा गया, तो ये इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में। उसी समय 42वां संविधान संशोधन किया गया था, और फिर उसी समय समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था, और बताया गया था कि आपके जो राज्य हैं उसका कोई भी पंथ नहीं है, कोई भी धर्म उसका नहीं है, आपके जो प्रशासन है उसके भी कोई धर्म नहीं है। और इसमें आते हैं, और वहीं पर एक बात था राष्ट्र की एकता को, तो राष्ट्र की एकता को बदल करके राष्ट्र की एकता और अखंडता में चेंज कर दिया गया था। तो आज के सेशंस में इतने ही थे कि पंथ निरपेक्षता क्या, और अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आपको समझ में भी आएगा, और इन नेताओं के पीछे लग्गू नहीं बनेंगे आप, आपको समझ में भी आएगा कि क्या है नहीं है। और फिर आप यूपीएससी के भी अगर कोई क्वेश्चन, या बीपीएससी के भी अगर आप मेंस देते हैं तो उसमें भी आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी कि क्या है नहीं है। तो इस टाइप से अगर पढ़ते चलेंगे तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, ओके।